नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरेन्द्र सिंह अयोध्या से और आप सभी का स्वागत कर रहा हूं आपके अपने YouTube चैनल टूल लवर्स में। दोस्तों, मैंने जो भरत कुंड का पार्ट 1 दिखाया था उसमें मैंने आपको भरत कुंड और भरत हनुमान मिलन मंदिर को दिखाया था। और दोस्तों, आज भरत कुंड का जो पार्ट 2 मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए, उसमें मैं नंदीग्राम का वो वृक्ष दिखाऊँगा जिसमें जो कि भरत हनुमान जी के मिलन का एक प्रतीक है। और साथ ही साथ भरत कूप को भी देखेंगे हम लोग, जिसमें कि 27 तीर्थों का जल डाला गया है। और साथ ही साथ उसके पास में एक और वृक्ष है जो जिसके बारे में ये कथा है कि जब भरत जी ने हनुमान जी को तीर मारा था तो उस वृक्ष ने ही उनको हवा में ही रोक लिया था नीचे गिरने से। तो दोस्तों, इस वीडियो में ढेर सारी जानकारियां हैं भगवान राम से संबंधित, तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। तो दोस्तों, इस समय मैं नंदी गांव में खड़ा हूं और हमारे साथ यहाँ के पंडित जी हैं, इनसे हम लोग बात करते हैं। जी पंडित जी, यहाँ के बारे में कुछ बताइए। भरत जी 14 वर्ष तक नंदीग्राम में तपस्या किया था। ये वही स्थल है जहाँ पर चरण पादुका का पूजा करते थे। सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निर्पाद, सिंहासन पर पादुका बैठा दिया और अपने लिए जमीन को खोद करके, ये बट वृक्ष है उसी के नीचे गुफा बनाए। मैं खन कुछ साथरी संवारी, नंदी गांव कर प्रण कुटीरा कीन निवास धंधुरा। नंदीग्राम में प्रण कुटी बनाए और प्रण कुटी के नीचे जमीन को खोद करके गड्ढा बनाया, उसके नीचे बैठ करके साधना करते थे, कुछ का आसन लगा करके वो गुफा हुई। ये पादुका का स्थान हुआ जहाँ सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निर्पाद, नित्य पूजत प्रभु पांवरी प्रीत न हृदय समात। नित्य इसी का पूजन करते थे। पूजन करने के बाद फिर मंत्रियों को यहीं से बताते थे, सारा कार्य होता था। फिर उसके बाद यहाँ से गुफा में बैठ करके तब करते थे। अच्छा, मतलब भरत जी यहाँ से अयोध्या का शासन चलाते थे? हाँ, अयोध्या का शासन सारा यहीं से नंदीग्राम पादुका से पूछ करके, और जो मंत्री लोग आते थे उनको यहीं बताते थे। 14 वर्ष के बाद राम जी वापस आए तो ये मिलन का स्थान है। ये स्थान बट है जहाँ पर उसी जगह पर हनुमान जी मिले थे। उसमें आज भी 2 पेड़ हैं, बट के रूप में भरतलाल जी हैं, पाकड़ के रूप में हनुमान जी हैं। दोनों का मिलन हुआ है। यहाँ की कथा जो है वो आप बता सकते हैं वहाँ पे चल के? जी पंडित जी, बताएं इनके बारे में। वही स्थल है जी, जहाँ पर भरत जी साधना करते थे। माही खन कुछ साथरी संवारी, पृथ्वी को खन करके कुछ का आसन लगाते थे। ये वही साधना की जगह है भरत जी। नंदी गांव कर प्रण कुटीरा कीन निवास धर्म दुधीरा। जब हनुमान जी आ रहे थे, लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, धौरागिरी लेकर के वापस आ रहे थे, तो भरत यहाँ से निकल करके बाहर जाते हैं तो देखते हैं, देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान, बिन फर सहायक मारो चांप श्रवण लगता। बिना फर का सहायक मार करके हनुमान जी को गिराए। गिरो मूर्छित महिलागत सहायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। जब राम राम की आवाज़ भरतलाल जी जान पाए तो जाते हैं, जगाते हैं। जागत नहीं बहु भांत जगावा, बहुत प्रकार से जगाते हैं। हनुमान जी की चेतना नहीं सही होती। तब क्या करते हैं, जो मोरे मन वच अरुकाया, राम कमल पद पीठ माया, तो कपि हो विगत समसूला, जो मोह पर पति अनुकूला। अगर हमारी भक्ति सच्ची है, सच्चे मन से भगवान के चरणों में हमारा अनुराग है, तो ये कपि का दर्द दूर हो जाए। यहाँ पर आप थे, चरण पादुका से जल लिया, हनुमान जी को पिलाया, हनुमान जी की चेतना एकदम सही हो गई। भरत वही है, तो यही बात होगी। तो जब हनुमान जी को भरत राम जी ने भेजा, प्रयाग तक साथ में आए सब पूरे अयोध्या आने के लिए, जब लंका से विदाई हुई रावण को मारने के बाद,
तो प्रयाग में माता जी ने कहा कि पति देवर संग कुशल बहोरी आय करो जय पूजा तोरी। प्रभु हम ये मानता करके गई थी गंगा जी की, तो यहाँ पूजन करके तब अयोध्या चला जाएगा। राम जी ने हनुमान जी को बुलाया, कहा प्रभु तो ये कपि तुम अवधपुरी जाओ, क्योंकि यहाँ देर हो जाएगी। तो भरत ने वहाँ बताए थे जब आए थे कि जिस दिन 14 वर्ष का सूर्यास्त होगा उसी के साथ आपका दर्शन नहीं होता तो हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, तो भरत हमको मिलेगा नहीं। इसलिए और इस रूप से भी न जाना, क्योंकि मतलब इस रूप से आप वहाँ मिल आए हैं। तो धरि बट रूप अवधपुर जाई, भरत कुशल हमारे सुनायो, ताज कुशल लय तुम चले आओ। यहाँ की कुशल भरत को सुना देना, भरत की कुशल लेकर के चले जाना। हनुमान जी वहाँ से चलते हैं, यहाँ पहुँचते हैं राम बिरह सागर में। भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए जनपोत। हनुमान जी यहाँ पहुँचते हैं ब्राह्मण के रूप में। तो देखते क्या हैं भरत को कि भरत लाल जी के नेत्रों में आंसू आ रहे हैं, जटा जूट है और शरीर एकदम कृष्ण, तो तेज बहुत बड़ा, तेज एकदम चमक रहा है और शरीर एकदम कृष्ण हो गया है। तो कहते हैं जास विराह सोचो दिन राती, रटो निरंतर गुनगन पाती। जिसके लिए आप दिन रात एक एक दिन करके आप बिता रहे हैं, वो प्रभु आ गए। आयो सुजन देव मंत्र आता, देवताओं को मुनियों को शांति करके राक्षसों को वध करके आ रहे हैं। फिर सोचते हैं कि अभी तो हम अकेले बताए हैं, इसलिए तुरंत कहते हैं रिपुरंजीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। तो भरतलाल जी वहाँ से निकलते हैं। को तुम तात कहाँ थे आए, कौन हो? ब्राह्मण के रूप में है, पहचान तो मिला नहीं। को तुम तात कहाँ थे आए, मोह परम प्रिय वचन सुनाए। इतनी प्रिय वचन सुनाने वाले कौन हैं? भरतलाल हनुमान जी बताते हैं हम पवन के पुत्र, नाम हमारा हनुमान है, प्रभु के सेवक हैं। तब तक भरतलाल जी अपने बाहों में लिया। इसी जगह पर ये पेड़ आज भी देखें पाकड़ के रूप में, उधर से पाकड़ का रूप हनुमान जी का है, इधर बर का रूप भरतलाल जी का। इधर जो मंदिर है ये नंदेश्वर जी का है, नंदेश्वर भगवान का है। नंदी ने यहाँ तब किया था, अच्छा, जिसके नाम से इसका नाम नंदी ग्राम पड़ा था। अच्छा, सतयुग में नंदी ने तब किया था। अच्छा। किया नंदी ने जावन में, कठिन तप काल के भय से, बनाया खास गन अपना दिगंबर हो तो ऐसा हो। शंकर जी ने उनको अपना खास गन बना लिए, उसके बाद यहाँ से चले गए। इनका इस जगह का नाम नंदी ग्राम पड़ा। और नंदी ने कहा शंकर जी से कि जो यहाँ कोई कार्य करे वो सिद्ध हो जाए। तो आज भी जो कार्य यहाँ होता है सिद्ध होता है। ज़्यादातर लोग मनौती करते हैं, सारा कार्य यहाँ सिद्ध हो जाता है। तो भरत ने ये प्रण किया था कि अगर राम जी आज नहीं आ जाते तो हम एक चिता बना देते हैं, और 14 वर्ष के बाद नहीं आ रहे हैं, सूरज डूबेगा तो हम यहाँ पर अपना शरीर शांत कर देंगे चिता में। अच्छा। चिता बना करके अपना वहाँ बैठ करके रहा एक दिन अवध ये धारा, समझत मन दुख भय हो पारा। तो ये विचार करते हुए भरतलाल जी वहाँ बैठ गए। और यहाँ पर ये अब हनुमान जी जब खबर दे करके गए तो उन्होंने यज्ञ के रूप में यहाँ राम नाम से यज्ञ किया, और उसी यज्ञ में स्वाहा किया। राम जी आए तब तक यज्ञशाला का रूप धारण कर लिया। ये दोस्तों यहाँ से अब हम लोग जाने वाले हैं भरतकूप की ओर। भरतकूप की विशेषता ये है कि वहाँ पर 27 तीर्थों का जल लाया गया है और उसमें डाला गया है। तो यहाँ पर मुझे ये जानकारी नहीं थी, तो यहाँ पर एक अंकल जी हैं, तो उन्होंने हमें बताया इस बारे में कि यहाँ पर आप चले जाइए और वहाँ पर आप 27 तीर्थों का जल जिस कुएँ में है वहाँ के आप दर्शन कर सकते हैं। तो यही अंकल जी हैं जिन्होंने मुझे ये बताया कि यहाँ पर जो आप पास में ही भरतकूप है, वहाँ पर जाकर आप उनके भी दर्शन कर लीजिए जहाँ पर 27 तीर्थों का जल है। थैंक यू अंकल जी, आपको जानकारी जो आपने 27 तीर्थों का जल है, बट वृक्ष है, राम जानकी मंदिर है, अच्छा, और शंकर जी का भी पुराना मंदिर है। अच्छा अच्छा। वहाँ पर तो यहाँ पर हम लोग अब तीनों चीज़ें देखेंगे और वहाँ पर उनका अनुभव लेंगे।
तो दोस्तों हम लोग यहाँ आए हुए हैं अब ये जो भरत जी का भरत कूप पर, और यहाँ पर जो 27 तीर्थों का जल है, यहाँ पर आप बोर्ड भी देख रहे होंगे कि ये जो बोर्ड लगा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि ये भरत कूप है और यहाँ पर 27 तीर्थों का जल रखा हुआ है, डाला गया है। दोस्तों यहाँ पर जो ये जो कुआं है भरत कूप, यहाँ से पानी भी पिलाया जाता है इनका, तो हम लोग भी इसको थोड़ा सा ग्रहण कर लेते हैं। दोस्तों ये दिव्य जल मैंने पहली बार पिया है, यहीं का रहने वाला हूँ, लेकिन फिर भी आज तक कभी मौका नहीं मिल पाया। शायद इसी को कहते हैं कि बुलावा जब तक नहीं आता भगवान का तब तक कुछ नहीं होता। तो आज मुझे इसको पीने का सौभाग्य मिला है। और दोस्तों ये है वट वृक्ष, जब भरत जी ने हनुमान जी को तीर मारा था, कुश का तीर मारा था, तो ये इसी वट वृक्ष ने उनको हवा में रोक लिया था और नीचे उनको गिरने नहीं दिया था। और यही वो जगह है जहाँ पर हनुमान जी भरत जी के तीर से गिरे थे। भाई लोग, ये था हमारा नंदीग्राम। अब यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं वापस, और हमने भरत कूप देखा और साथ ही वो वट वृक्ष देखा और भरत कूप का हमने जल भी पिया, और उस वट वृक्ष को देखा गया जो कि जिसने हनुमान जी को हवा में रोक लिया था नीचे गिरने से, जब भरत जी ने अपना तीर मारा था हनुमान जी को। तो अब हम लोग वापस चल रहे हैं। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और साथ ही साथ घंटे के बटन को ज़रूर क्लिक करिए, ताकि जो भी मेरी नोटिफिकेशन है, जैसे मेरी नई वीडियोज़ आते हैं, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं धीरेन्द्र सिंह आप सभी से विदा लेता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो तक। जय हिंद, जय भारत।